फेट एंड मॉसफेट। तो हम पहले देखेंगे कि जेफेट जो होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे ड्रॉ की जाती है। इसके लिए हमारे पास सेल्फ बायस सर्किट में जो ऑलरेडी फेट लगा हुआ है, यहाँ पे फेट जो है वो है BFW10 और इसको सेल्फ बायसिंग किया गया है गेट के थ्रू। यहाँ पे अगर हम देखेंगे एक वोल्टेज सोर्स इनपुट में लगा हुआ है, उसे हम कहेंगे VGG, और एक आउटपुट साइड में वोल्टेज सोर्स लगा है, उसे हम कहेंगे VDD। इसमें हम मेजर करेंगे गेट टू सोर्स वोल्टेज, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज और द ड्रेन करंट। तो इसके लिए हमें एक इनपुट साइड में वोल्ट मीटर लगेगा, एक आउटपुट साइड में वापस वोल्ट मीटर लगेगा, और हम एक एमीटर लेंगे जिससे हम ड्रेन करंट मेजर करेंगे। इस फेट कैरेक्टरिस्टिक्स में हम दो तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कर सकते हैं, एक है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा है ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स। ये ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में से हमें ये समझ में आता है कि जेफेट कब बंद होता है, उसे हम कहते हैं VGS ऑफ, और हमें ये समझ में आता है कि कब सैचुरेशन करंट मिलता है, वो भी हम ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स से कैलकुलेट कर सकते हैं। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक से हम सैचुरेशन करंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं और पिंच ऑफ वोल्टेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो और सैचुरेशन रीजन कौन सा होता है, ओमिक रीजन कौन सा होता है, ये भी हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक से ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इसे परफॉर्म करते हैं। तो मेरे पास है दो वोल्ट मीटर्स, एक है ये वोल्ट मीटर जिसका रेटिंग है 0 से लेके 20 वोल्ट, ये मेरे पास दूसरा वोल्ट मीटर है जिसका भी रेटिंग है 0 से लेके 20 वोल्ट, और एक मेरे पास एमीटर है जिसका रेटिंग है 0 से लेके 20 मिली एमीटर। तो हम एक एक करके इनको कनेक्ट करते हैं। तो हम इनपुट साइड में वोल्ट मीटर लगाएंगे। तो आपने VGG को भी लगाया या फिर VGS की जगह पे भी लगाया तो भी सेम है, क्योंकि फेट का इनपुट करंट 0 है, इसलिए हमें यहाँ पे भी रीडिंग और यहाँ पे भी रीडिंग सेम मिलता है। तो इस तरह से हमने कनेक्शन कर दिए। हमें परफॉर्म करने से पहले क्या करना है, जो हमारा VGG है उसे हमें 0 कर देना है और जो VDS है उसे भी 0 कर देना है। अब अगर हम देखेंगे कि VGS भी 0 है, ID करंट भी 0 है और VDS भी 0 है, तो हम पहले आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे जिसमें हम VGS को फिक्स रखेंगे और VDS को वेरी करेंगे, और जिससे कि ID वेरी होगा वो हम मेजर करेंगे। सो VDS वर्सेस ID कैरेक्टरिस्टिक्स कीपिंग VGS कांस्टेंट, ये हमें आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में मिलने वाला है। तो हम क्या करते हैं, अभी VGS को हम 0 रहने देते हैं और VDS को हम इंक्रीज करते हैं 0.5 से। तो ये हमने VDS का वैल्यू 0.5 ले लिया। अब इसके साथ हमें करंट मिला है 3.08, ये हमें नोट डाउन करके रखना है। जैसे ये मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, यहाँ पे VGS इज इक्वल टू 0 है और एक दूसरा टेबल है जिसमें VGS इक्वल टू -1 है। इसमें हम VDS को वेरी करते जाएंगे और हम ID को मेजर करते जाएंगे। वैसे ही VGS बाद में हम अलग वैल्यू से कांस्टेंट रखेंगे, वापस हम VDS को 0 से लेके कुछ हायर वोल्टेज तक इंक्रीज करते जाएंगे और हम मेजर करेंगे ID। हमें ये समझ में आएगा कि जैसे जैसे हम VDS को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे ID इंक्रीज होते जाएगा और कुछ वैल्यू के बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि ये ऐसा होता है कि नहीं। तो अब हम VDS को हमने रखा था 0.5, अब हम रखेंगे 1। अब वापस आपका करंट इंक्रीज हो रहा है। अब हम ऐसे VDS को इंक्रीज करते जाते हैं धीरे धीरे और देखते हैं कि ये कब कांस्टेंट होते जाता है, और ये सारे हमें 0.5 स्टेप साइज से। तो अगर हम अब देखेंगे कि 3 वोल्ट, तो 3 वोल्ट पे हमें करंट आ रहा है लगभग 9 मिली एम्प्स। अब हम इसे और बढ़ाते हैं। अगर हम 4 वोल्ट पे जाते हैं तो देखिए क्या हो गया, अब हमें करंट मिल रहा है लगभग 9.3, और हम ऐसे ऐसे धीरे धीरे और अगर वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं तो जो करंट है वो ऑलमोस्ट अब कांस्टेंट हो चुका है, जो हो रहा है 9.3 या 9.4 के आसपास।
तो हमारे ये सारे रीडिंग जो है अब ये कांस्टेंट हो गए। ये देखिए 9.3 पे ये कांस्टेंट हो गए अब। तो ये नोट डाउन करके रखिए कि ये कौन से पॉइंट से कांस्टेंट होना शुरू हो गया। तो इसके लिए हमने यहाँ पे देखिए ये VDS निकाला है और यहाँ पे ID है जिसका वैल्यू इंक्रीज होते गया और ये अब कांस्टेंट हो चुका है। अब नेक्स्ट टाइम हमें क्या करना है, वापस VDS को हमें 0 कर देना है और दिस टाइम हम VGS जो है उसको करेंगे -1। जैसे ही हम VGS को नेगेटिव में बढ़ाते हैं तो जो ड्रेन करंट होगा वो अब कम फ्लो होने लग जाएगा। तो हम वापस VDS को बढ़ाते हैं, वापस 0.5 से शुरू कीजिए। अब देखिए पहले हमें 0.5 पे जब हम VGS इक्वल टू 0 था तो 0.5 पे हमें 3 मिली एम्प्स के आसपास करंट आ रहा था, लेकिन अब VGS है -1 तो VDS 0.5 पे हमें करंट आ रहा है लगभग 1.9 मिली एम्प्स। तो करंट जो ड्रेन करंट है वो कम हो गया। अब वापस हम इसे बढ़ाते जाएंगे 1 वोल्ट और इस तरह से इंक्रीज करते 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 अगर हम देखेंगे कि लगभग 3 या 4 वोल्ट के आसपास जो करंट है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो वो कांस्टेंट हो रहा है लगभग 4.8 के आसपास। तो ये हो गया कांस्टेंट से 4.8 के आसपास कांस्टेंट हो गया। तो वैसे हम ये नोट डाउन करके रखेंगे ये कहाँ से कांस्टेंट हो रहा है। तो हमें 2 बार हमने VGS को कांस्टेंट रखा और हम VDS को इंक्रीज करते गए 0.5 से लेके 6 वोल्ट तक और हमें ID के वैल्यूज़ मिले हैं। अब हमें क्या करना है, ये दोनों को हमें ड्रॉ करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक ग्राफ पेपर लेंगे और उसमें X एक्सिस पे हम रखेंगे VDS, Y एक्सिस पे हम रखेंगे ID और हम ये दोनों हम जो हमने रीडिंग लिए हुए हैं इनको हम ड्रॉ कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर देखेंगे VDS हमने नोट डाउन करके रखा 0.5 के स्टेप साइज से, वो हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। उसके बाद ID करंट अगर हम देखेंगे कि वो इंक्रीज होते जा रहा है 0 से, तो वैसे हम यहाँ पे नोट डाउन करके रखेंगे। फिर ये देखिए ये इस तरह से इंक्रीज होते जा रहा है और फिर थोड़ी देर के बाद वो कर्व लेता है एक्सपोनेंशियली और वो कांस्टेंट हो जाता है। वैसे ही फिर दूसरे जब VGS हमने -1 रखा तो उसके लिए भी हमें ये ड्रॉ करना है। तो ये इंक्रीज होते जाएगा और वो थोड़ी देर के बाद कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें एक समझ में आता है कि लगभग 3.5 से लेके 4 वोल्ट के आसपास हमें कांस्टेंट रीडिंग आने शुरू हो जाते हैं। अगर हम ये जो रीडिंग होती है जहाँ से हमें कांस्टेंट करंट आना शुरू होता है JFET में, उस वोल्टेज को हम कहते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। जब हम VGS इक्वल टू 0 होता है और हमें कांस्टेंट करंट फ्लो होता है तो उसे हम कहते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। और जो हमें कांस्टेंट करंट मिलता है उसे हम कहते हैं ड्रेन टू सोर्स सैचुरेशन करंट। तो हर कांस्टेंट गेट टू सोर्स वोल्टेज पे हमें अलग अलग कांस्टेंट ड्रेन टू सोर्स सैचुरेशन करंट मिल सकता है। जैसे कि ये VGS जब 0 था तब हमें IDSS क्या मिला है लगभग 9.6, लेकिन जब हम VGS इक्वल टू -1 कर दिया हमने तो हमें लगभग 5 मिली एम्प्स के आसपास IDSS मिला है। तो इसका वैल्यू चेंज होते जाता है। अब हम ये कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ होने के बाद हम दूसरे कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, उसे हम कहते हैं ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हमें क्या करना होगा कि वापस हम इन दोनों को 0 कर देंगे और हमें करना है VDS को कांस्टेंट। तो पहले हम VDS को रखेंगे 1 वोल्ट, तो हमने VDS को रख दिया अभी 1 वोल्ट। और अब हम देखेंगे कि VGS अपना 0 है और हमें करंट मिला है लगभग 5.19। जो हमें जब हमने VGS इज इक्वल टू -1 जब हमने देखा होगा, जब हमारा पास VGS इक्वल टू -1 था जिसमें मैक्सिमम करंट हमें मिल रहा था, वही करंट हमें अब मिल रहा है जब हमारे पास VGS 0 है और VDS इक्वल टू 1 है।
तो ये हमें नोट डाउन करके रखना है। दैट विल बी द ये हमारा मैक्सिमम करंट है जब हमारे पास VGS 0 है और VDS 1 है, उसे नोट डाउन करके रखिए। उसके बाद हमें क्या करते जाना है, VGS को हमें बढ़ाना है निगेटिव डायरेक्शन में। तो हम 0.5 से शुरू करेंगे। तो ये हमने सेट कर दिया -0.5 पे। अब देखिए करंट डिक्रीज हो गया, लगभग ये है 4.83। वापस हम VGS को बढ़ाएंगे और इसे करेंगे -1 वोल्ट और तब हम लेंगे ID का करंट। तो अब अगर हम देखेंगे ID जो है वो कम होते जा रहा है, जैसे जैसे हम VGS बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे ड्रेन करंट कम होते जा रहा है। वापस हम VGS को बढ़ाएंगे -1.5, देखिए करंट और कम हो गया। अब और इसे हम बढ़ाते हैं -2 पे और आपका ड्रेन करंट कम हो रहा है। तो हम अगर 3 वोल्ट के आसपास अगर चले गए तो हमें समझ में आएगा कि लगभग करंट जो है वो 0 हो चुका है। इस वोल्टेज को हम कहते हैं कट ऑफ स्टेट और द ऑफ VGS वोल्टेज और VGS ऑफ वोल्टेज ऑफ JFET। तो ये हम नोट डाउन करके रखेंगे। वापस हम VGS को 0 करेंगे और दूसरी बार हम करेंगे VDS को कांस्टेंट अगले हायर लेवल पे। इस बार हम करेंगे VDS को 4 वोल्ट पे कांस्टेंट। तो हम अब करते हैं 4 वोल्ट को कांस्टेंट। तो अब हमने इसे 4 वोल्ट पे कांस्टेंट रखा हुआ है। अब देखिएगा कि VGS 0 है फिर भी हमारा करंट बहुत ज़्यादा है, जो हमें कब मिला था जब हमने VGS 0 रखा था, उस टाइम हमें ये कांस्टेंट रीडिंग आई थी। वही हमें रीडिंग अब वापस आ गई यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हमें समझ में आ रहा है, जब हमने VGS 0 रखा था और हमें कांस्टेंट रीडिंग आ रही थी, वही हमने अब यहाँ पे VDS को हमने 4 वोल्ट रखा है और VGS को हमने 0 रखा है, तो हमें वो कांस्टेंट रीडिंग पहले आ गई। तो इस तरह से हमें चेक करना है कि जो कांस्टेंट रीडिंग यहाँ पे आएगी वो हमारी पहली रीडिंग यहाँ पे आनी चाहिए। इस हिसाब से आप VDS सिलेक्ट कर सकते हो, ताकि हमारे जो पैरामीटर्स है जैसे कि ड्रेन रेजिस्टेंस, AC ड्रेन रेजिस्टेंस और ट्रांस कंडक्टेंस पैरामीटर, ये दोनों बराबर मिल सके। तो अगर हम देखेंगे अब हमारे पास है 9.25 या 9.3 के आसपास ड्रेन करंट। अब हमें क्या करना है, वापस जो हमारे पास VGS है उसे हम चेंज करते जाएंगे -0.5 से। अब देखिए वापस ड्रेन करंट ये डिक्रीज हो गया। फिर इसे हम और बढ़ाएंगे -1 से, तो करंट हो गया वापस 4.5 जो डिक्रीज हो गया। अब ऐसे करते करते हम इसे बढ़ाते जाएंगे और सारे रीडिंग्स हम 0.5 के स्टेप साइज से नोट डाउन करते जाएंगे। और कब तक रीडिंग्स हमें लेना है, जब तक कि आपका ड्रेन करंट एग्जैक्टली 0 ना हो जाए। अगर वापस हम 3 वोल्ट पे अगर आते हैं तो देखिए 3 वोल्ट पे वापस ड्रेन करंट हमारा 0 हो गया। इसका मतलब ये है कि हम VDS का वैल्यू कोई भी कांस्टेंट रखें, जो VGS ऑफ वोल्टेज है वो फिक्स है, वो लगभग 3 वोल्ट के आसपास आ रहा है, जिसमें हमें ड्रेन करंट 0 मिलेगा। तो हमें 2 टेबल बनाए हमने, जिसमें VDS हमने पहले बार 1 वोल्ट रखा था और हमने VGS को वेरी किया था और ID को हमने मेजर किया था, जो ID डिक्रीज होकर 0 हो रहा था। अब दूसरी बार हमने क्या किया, VDS को 4 वोल्ट रखा, वापस हमने VGS को इंक्रीज़ किया 0 से लेके -3/4 तक और ID को हम मेजर करते गए, जो वापस डिक्रीज होकर 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक कौन सा पैरामीटर हम चेंज कर रहे हैं, VGS, जो इनपुट साइड का पैरामीटर है,
और आईडी क्या है, जो है आउटपुट साइड का पैरामीटर। इसका मतलब ये है कि एक पैरामीटर इनपुट का है और एक पैरामीटर है आउटपुट का। तो इस वजह से इस जो कैरेक्टरिस्टिक हम या जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे VGS वर्सेस ID, इसे हम कहते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो चलिए हम इसे ड्रॉ करते हैं। तो हम इसे अगर ड्रॉ करेंगे तो हमें ये इस तरह से मिल जाएगा। तो जब हम VDS हमने 1 रखा था तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू था 5.26 और वो ऑलमोस्ट 3 वोल्ट के आसपास 0 हो गया। उसके बाद हमने VDS को 4 वोल्ट रखा और मैक्सिमम वैल्यू हमें मिला था 9.3 और वो धीरे धीरे 0 हो गया। तो इन दोनों ग्राफ्स को अब मिला के हमें फाइंड आउट करना है अभी अलग अलग पैरामीटर्स। तो इस ग्राफ से हमें मिलता है एक मैक्सिमम करंट जिसे हम कहेंगे IDSS, वही दैट इज ड्रेन टू सोर्स सैचुरेशन करंट। और दूसरा आपको एक मिल जाता है जहाँ पे ये जो ड्रेन करंट है वो 0 हो जाता है, उसे हम कहेंगे VGS ऑफ वोल्टेज। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ग्राफ्स को इस तरह से लगा देंगे। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें कोई तो भी 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, सपोज ये और ये है, और हमें क्या करना है, यहाँ से स्ट्रेट लाइन इसमें ड्रॉ कर देनी है। ये देखिए मैंने इस तरह से ड्रॉ कर दिया। एक पॉइंट यहाँ पे चला गया और एक पॉइंट यहाँ पे कहीं तो भी कनेक्ट हो गए, बराबर है। अभी ये ग्राफ कौन सा है, आपका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें VGS कांस्टेंट है, और ये ग्राफ कौन सा है आपका, जिसमें VDS कांस्टेंट है। तो हमें क्या करना है, इस ग्राफ से हम फाइंड आउट करेंगे GM, दैट इज़ अ ट्रांस कंडक्टेंस, जिसमें होगा डेल ID बाय डेल VGS कीपिंग VDS कांस्टेंट। तो हमें ये पता है कि ये जब हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे तो आपका VDS कांस्टेंट था, बराबर है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका हम इक्वेशन लिखेंगे डेल ID बाय डेल VGS कीपिंग VDS कांस्टेंट। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। अगर हम देखेंगे कि ये और ये दोनों पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे हमारे पैरामीटर्स है, ID है 9.3 मिली एम्प्स और VGS है 0 वोल्ट, और इस पॉइंट पे हमारे पास ID है 4.96 मिली एम्प्स और VGS है -1 वोल्ट। तो इसे हम डिवाइड करते हैं यहाँ पे 9.3 माइनस 4.96 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ क्योंकि करंट मिली एम्प्स में है, और हमारे पास वोल्टेज है 0 माइनस ऑफ 1, तो ये आ जाएगा 5.34 मिली एम्प्स पर वोल्ट। सो ट्रांस कंडक्टेंस का वैल्यू हमें मिली एम्प्स पर वोल्ट में आ रहा है। अब हमने आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ की थी, जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी यहाँ पे, अब वो यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है और दूसरा ये यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। तो इस ग्राफ में हमें पता है VGS कांस्टेंट है, तो हमें दूसरा पैरामीटर हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसे कहते हैं हम AC ड्रेन रेजिस्टेंस और RD हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेल VDS बाय डेल ID कीपिंग VGS कांस्टेंट। हमें ये पता है जब हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया था तब VGS कांस्टेंट था, इसका मतलब हमें यही ग्राफ से 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे। तो एक पॉइंट हमने ये ले लिया और एक पॉइंट हमने ये ले लिया। इस पॉइंट पे आप करंट कितना है 9.3 मिली एम्प्स और वोल्टेज VDS है 4 वोल्ट। इस पॉइंट पे करंट है 4.96 मिली एम्प्स और वोल्टेज है 0.8 वोल्ट। एक याद रखिएगा, जब भी हम ये ग्राफ्स या कैलकुलेशंस करेंगे तो यहाँ पे जो 2 पॉइंट लेंगे और यहाँ पे जो दोनों पॉइंट लेंगे उसमें करंट के वैल्यू सेम होने चाहिए, तभी हम इन दोनों पैरामीटर को मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, सो दैट वी गेट द एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। तो हम अब ड्रेन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो ड्रेन रेजिस्टेंस के लिए हमें चाहिए डेल VDS बाय डेल ID। तो यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो यहाँ पे है 4 वोल्ट और 0.8 वोल्ट, यहाँ पे है 9.3 मिली एम्प्स और यहाँ पे है 4.96 मिली एम्प्स। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंस लेंगे और हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो RD हमें मिला है 737.32 ओम्स। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों पैरामीटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, उसे हम कहते हैं म्यू, विच इज़ इक्वल टू RD इंटू GM। तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास RD है 737 मल्टीप्लाई बाय योर GM दैट इज़ 5.34, और हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एम्प्लीफिकेशन फैक्टर मिल रहा है 3.93। ये एक याद रखिएगा, जब भी हम ये कैलकुलेशन करेंगे तो हमें एम्प्लीफिकेशन फैक्टर कम से कम 1 मिलना चाहिए, ताकि हमें ये समझ में आए कि जेफेट जो है वो एम्पलीफाई करके भी हम यूज़ कर सकते हैं इन सैचुरेशन रीजन। सो इस तरह से आप ड्रॉ कीजिए और ये जेफेट के जो पैरामीटर्स है अलग अलग वो आप कैलकुलेट कीजिए। थैंक यू।